कार्तिक मास की गणेश चौथ व्रत कथा। श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स, उत्तम मास कार्तिक में चतुर्थी को कौन सा व्रत करना चाहिए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे जननी, इस दिन विकट नामक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन उदय होते हुए चंद्रमा को श्रद्धापूर्वक अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। इस व्रत के फल की एक कथा कहता हूँ, सो सुनिए। प्राचीन काल में अगस्त्य नाम के एक तपस्वी ऋषि थे। वे समुद्र के किनारे रहकर कठिन तप कर रहे थे। उस स्थान से कुछ दूरी पर एक पक्षी अपने अंडे सेक रहा था कि इतने में समुद्र में ज्वार आया और उस पंछी के अंडे समुद्र में बह गए। पंछी को समुद्र पर बड़ा क्रोध आया और उसने समुद्र को सुखाने की प्रतिज्ञा कर ली। वह अपनी चोंच से समुद्र का जल भर भर कर बाहर डालने लगा। बरसों तक ऐसा करने पर भी जब समुद्र का जल नहीं सूखा तो उसने दुखी मन से अगस्त्य ऋषि के पास जाकर प्रार्थना की कि आप अपने तपोबल से इस समुद्र को सुखा दे, क्योंकि इसने मेरे अंडे को नष्ट किया है। महर्षि ने जल को सुखाने का वचन दे दिया। समुद्र को सुखाने की चिंता करते हुए उन्होंने श्री गणेश जी का स्मरण करके कार्तिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत श्रद्धा के साथ 3 महीने तक किया। महर्षि अगस्त्य के व्रत से श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और वर दिया कि तुम्हारे 3 आचमन करते ही समुद्र सूख जाएगा। महर्षि अगस्त्य ने ऐसा ही किया और समुद्र सूख गया। इस व्रत के प्रभाव से अर्जुन ने भी अपने शत्रुओं पर विजय पाई थी। श्री गणेश जी से यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी बड़ी आनंदित हुई। श्री कृष्ण जी बोले कि हे धर्मराज, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो जिससे तुम्हारे मनोरथ पूरे हो। श्री कृष्ण जी के इस प्रकार आज्ञा पाकर धर्मराज ने कार्तिक मास की संकट चतुर्थी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत कंजूस थी। वह कभी किसी को कुछ दान या सहायता नहीं करती थी और हमेशा अपने पैसे बचाने में लगी रहती थी। एक दिन गणेश चतुर्थी का पर्व आया और गांव के लोग गणेश जी की पूजा कर रहे थे। बुढ़िया को भी गणेश जी की पूजा करने की इच्छा हुई, लेकिन वह कंजूस होने के कारण सोची कि पूजा में ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। वह पूजा के लिए थोड़ा सा गुड़ और चने ले आई और गणेश जी की मूर्ति के सामने रखकर प्रार्थना करने लगी। गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बुढ़िया ने सच्चे मन से पूजा नहीं की थी, बल्कि केवल अपने कंजूसी के स्वभाव के कारण बहुत कम अर्पित किया था। गणेश जी ने सोचा कि इस बुढ़िया को सही मार्ग पर लाने के लिए उसे एक शिक्षा दी जानी चाहिए। तभी गणेश जी बुढ़िया के सपने में आए और बोले, बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न नहीं हूँ। यदि तू सच में मुझे प्रसन्न करना चाहती है तो सच्चे मन से और उदार भाव से अर्पण कर। बुढ़िया ने जाकर सोचा कि यह सपना केवल उसकी कल्पना है, इसलिए उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से साधारण पूजा करने लगी। इसके बाद उसके घर में अनाज और धन की कमी होने लगी। वह जितना भी कंजूसी से खर्च करती, उसकी संपत्ति घटती ही जा रही थी। आखिरकार बुढ़िया को समझ में आया कि गणेश जी की कृपा पाने के लिए उसे अपने कंजूस स्वभाव को छोड़कर उदारता से अर्पण करना होगा। उसने सच्चे मन से गणेश जी की पूजा की, अच्छे पकवान बनाए और जरूरतमंदों को भी दान दिया।
इससे गणेश जी प्रसन्न हुए और बुढ़िया को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसके घर में फिर से धन्य धान की बरसात होने लगी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। 12 महीने सुनी जाने वाली चौथ माता की व्रत कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारे से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोते जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंककर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा।
उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। बोलिए चौथ माता की जय हो।